हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपनी पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग जो है थेल्स परिमेय के बाद हम लोग पाइथागोरस परिमेय, उसके बाद पाइथागोरस परिमेय का विलोम पढ़ चुके हैं, जो हम लोग का जो है बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाला 5 अंक स्तरीय प्रश्न है। और आज हम लोग जानेंगे वृत्त से संबंधित एक क्वेश्चन जो है सो हम लोग के लिए वृत्त में जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न को है सो जानेंगे, जो हम लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आज वृत्त है सो पढ़ते हैं। और आज हम लोग का चौथा क्वेश्चन होगा। मैं आप लोग को फिर से बता देना चाहता हूं कि मैंने आप लोग से वादा किया है कि 5 क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊंगा। उस 5 क्वेश्चन में ही आप लोग का बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न जो है सो एनी हाउ आएगा। एकदम अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको आप लोग ऐसे छोड़ना नहीं, आप लोग को रिवाइज करके आप लोग को जो है सो जाना है और बना लेना है। तो चलिए आज हम लोग वृत्त से संबंधित क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है, सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिंदु का मतलब होता है बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में जो है सो बराबर होती है। तो हम लोग को आज सिद्ध करना है कि वृत्त में यदि हम लोग जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले जानेंगे कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बाहरी बिंदु से वृत्त पर 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। ये हम लोग का वृत्त हो गया। और एक ये जो है सो हम लोग का जो ऐसे बाहरी बिंदु हो गया। इस बिंदु का नाम हम लोग P दे देंगे। क्या दे देंगे? तो P दे देंगे। इस बिंदु का नाम हम लोग P दे दिए। अब P से यदि हम लोग वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इस तरह से जाएगा। और इधर से यदि हम लोग खींचते हैं तो ये इधर से जाएगा। तो ये इसमें जो है सो वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं जो है तो जहाँ पर स्पर्श करती है उसका नाम हम लोग A दे देंगे और इसका नाम हम लोग B दे देंगे। तो इसका नाम हम लोग A दे दिए और इसका नाम B दे दिए। तो जो है वृत्त का ये केंद्र हो जाएगा हम लोग का, और ये केंद्र हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि अब इसमें हम लोग को सिद्ध करना है कि ये जो बाहरी बिंदु P से जो हम लोग PA और PB जो हम लोग जो है सो स्पर्श रेखा खींचे हैं, ये आपस में जो क्या होती है वो बराबर होती है, हम लोग को सिद्ध करके बताना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, वो लिखेंगे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद लिखेंगे कि दिया है कि ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसका बाहरी बिंदु P है जिसमें PA और PB 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो देखिए जो हम लोग बनाए हैं वो हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं? तो देखिए दिया है क्या कि ओ केंद्र का एक वृत्त है, क्योंकि वृत्त तो सबसे पहले यहाँ बोला वृत्त पर खींची गई स्पर्श का, तो वृत्त ओ केंद्र का हम लोग बना लिए हैं।
अब एक वृत्त का जिसका बाहरी बिंदु क्या है तो P है, जिसमें PA जो ये PA है और ये PB है, सो दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। किस पर खींचा गया है तो वृत्त पर खींचा गया है। तो ये तो हम लोग दिखा दिए। अब सीधे क्या करना है तो यहां लिख देना है, सीधे करना है कि PA बराबर PB, PA जो है इसे PB के जो है सो बराबर होगा। ये हम लोग को सिद्ध करना है फ्रेंड। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे कि रचना लिखेंगे। रचना का मतलब क्या होता है मैं आप लोग को पहले बताऊं, बनावट। अब इसमें हम लोग और क्या बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि O से हम लोग जो है सो A को मिलाएंगे और उसके बाद B को मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे? B को मिलाएंगे और P से भी मिला देंगे। इसको डॉट डॉट से हम लोग इसको P से मिलाए हैं, तो O से A, B और P को मिलाया। ये हम लोग रचना में लिखेंगे। तो लिखेंगे O से A, B और P को मिलाया। O से हम लोग A, B और P को मिला दिए। इसको डॉट डॉट से भी आप लोग लिख सकते हैं और नहीं तो पूरा रेखा खींच सकते हैं। अब इसको हम लोग रेखा ही बना देते हैं, एक तरह से रेखा बना दिए। अब देखते हैं कि अब हम लोग चलिए प्रमाणित करते हैं। प्रमाणित करके हम लोग को लाना है, मतलब सिद्ध करके हम लोग को लाना है क्या स्टूडेंट, तो हम लोग को सिद्ध करके लाना है कि PA बराबर क्या होता है PB होता है। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पर लिखेंगे, प्रमाण लिख देते हैं। प्रमाण लिख दिए। तो प्रमाण में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अब हम लोग का दो त्रिभुज बन गया, PAO और PBO। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज PAO और त्रिभुज PBO में। अब चलिए इसमें हम लोग लिखते हैं त्रिभुज PAO और त्रिभुज PBO में हम लोग लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे तो चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो ऐसे बन गया, ये जो त्रिभुज, जो पहला त्रिभुज जो हम लोग का बना है और दूसरा त्रिभुज जो बना है, ये मैं आप लोग को समझाने के लिए 1 और 2 लिखा हूँ, आप लोग को एग्जाम में लिखना नहीं है। तो चलिए हम लोग जो है सबसे पहले जो ऐसे जानते हैं कि इसमें जो ये यहाँ कोण जो बन रहा है और यहाँ जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो इसमें हम लोग लिख देंगे कोण जो है PAO या OAP, उल्टा लिख सकते, ये बीच में आना चाहिए। कोण जब हम लोग लिखते हैं तो ये A जो ऐसे बीच में आना चाहिए। तो PAO, कोण PAO बराबर यहाँ पर लिखेंगे कोण PBO बराबर क्या लिख देंगे 90 डिग्री। कितना डिग्री? तो 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री कैसे हो गया? अब तो ये सोचनीय बात है कि सर हम लोग कैसे जानेंगे कि ये 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर देखिए ये जो रेखा हम लोग खींचे हैं, इस रेखा को, इसमें कौन लंब है, इसमें कौन सा खड़ा हो गया? तो AO खड़ा हो गया है, खड़ा हो गया ना। और ये जो रेखा जो है सो खींचे हैं, इसमें कौन खड़ा हो गया? तो OB खड़ा हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये कोष्ठ में हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, हम लोग को ब्रैकेट में लिख देना है कि OA जो लंब है, OA लंब है किसमें? PA में। किसमें लंब है? OA किसमें खड़ा है? तो PA में खड़ा है। उसी तरह जो है सो OB किसमें खड़ा है? तो PB में खड़ा है। OA जो लंब क्या है वो PB में खड़ा है। ये हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे। तो जो लंब जब हो जाता है तो कितना डिग्री का हो जाता है? तो 90 डिग्री। कैसे हो जाता है? तो देखिए
जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक रेखा खींचे, इसमें कोई भी अगर रेखा इसे खींच देंगे तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री का हो जाता है। उसी तरह ये है सो हम लोग का हो गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो 90 डिग्री हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे, या का चिन्ह दे देंगे। अब इसमें वृत्त की दो त्रिज्या हो गया, एक OA हो गया और एक OB हो गया। तो OA बराबर OB और कोष्ठ में लिखेंगे वृत्त की त्रिज्याएं, कोष्ठ में लिख देंगे क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। AO और OB या BO या AO इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और या लिख सकते हैं क्या कि इन दो त्रिभुज को कौन बना रहा है, कौन सी भुजा ये दोनों के लिए आ रहा है, तो ये दोनों को ये PA जो भुजा है सो इस त्रिभुज को भी बना रहा है और इस त्रिभुज को भी बना रहा है। तो हम लोग लिखेंगे PO बराबर PO लिखेंगे। तो PO इस त्रिभुज के लिए भुजा हो गया और इस त्रिभुज के लिए हो गया, तो दोनों त्रिभुज के लिए हो गया। तो इसको हम लोग उभयनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। ये उभयनिष्ठ हो गया हम लोग का। इसको भी हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे। अब देखिए कि एक कोण और एक भुजा और एक मिलाने वाली भुजा जो उभयनिष्ठ होती है, तो इस एरिया में जो है सो हम लोग का जो होता है ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे, स्वर्गांशम हो जाएंगे। इसलिए हम लोग लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज जो लिखे हैं PAO स्वर्गांशम त्रिभुज PBO कौन सिस्टम से? तो RHS से। RHS, तो RHS इसी को बोलते हैं जिसमें एक को 90 डिग्री का हो, उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर हो और एक उभयनिष्ठ जो है सो रेखा हो, तो उसे हम लोग स्वर्गांशम त्रिभुज कहते हैं RHS नियम से। तब जब ये जो स्वर्गांशम हो गया तो इसकी जो स्पर्श रेखा जो हो जाएगा वो आपस में जो है से क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग लिख देंगे, इसलिए PA जो है वो PB के क्या हो गया? बराबर हो गया। तो हम लोग को यही सिद्ध करना था, तो ये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, प्रूव्ड लिख देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वृत्त से संबंधित ये जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को समझ में आ गया तो क्या करना है? आप लोग को क्या करना है? मेरे लिए एक लाइक तो कर देना है। तो एक लाइक मेरे लिए कर दीजिए, आप लोग एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो नए बच्चे आए हुए हैं जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूले। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नए बच्चे सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद बेल बटन आप लोग को दबाना है। जब बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहले आएगा। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं नोटिफिकेशन क्या होता है सर। तो नोटिफिकेशन का मतलब होता है बच्चे कि जो मैं वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा वो सबसे पहले आपके पास जाएगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नए लेसन के साथ, नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।